जय हिंद साथियों। नमस्कार। आज हमारे लिए खास दिन है। महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस। एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चर्चाएं की, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा रहता है जो हमको लगता है कि कहा जाना बाकी है, सुना जाना बाकी है, पढ़ा जाना बाकी है भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह को हम ज्यादातर रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, जो देश के लिए शहादत देते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा हकों के लिए लड़ने की बात करते हैं और उच्चतम बलिदान देने से नहीं चूकते हैं, उसके रूप में जानते हैं। लेकिन भगत सिंह एक विद्यार्थी के रूप में, भगत सिंह एक युवा के रूप में, भगत सिंह एक रीडर के रूप में जो किताबें पढ़ते हैं, उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और बहुत कम चर्चा करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि भगत सिंह इतनी सारी किताबें इतनी कम आयु में पढ़े, इतनी सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था, उसके साथ साथ तमाम ऐसे एनवायरनमेंट के बीच, ऐसे हालात के बीच, जब चारों तरफ भय का माहौल था, डर का माहौल था, बर्बरता, अत्याचार, उस बीच में एक युवा खड़ा है और अध्ययन कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है। गिरफ्तारी से पहले भगत सिंह का विजन डेवलप करने में इन्हीं किताबों का योगदान रहा। देश दुनिया के विभिन्न जो एस्पेक्ट थे उनको उन्होंने गहनता से जाना। समस्याएं, दुनिया की समस्याएं क्या, हमारे देश की समस्या क्या है, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, या फिर धर्म के नाम पर समय समय पर हमारे देश में होने वाले दंगे हों, गरीबी क्यों है, पाखंड पर चोट करनी हो। भगत सिंह ने खूब गहन अध्ययन किया और समय मतलब बचपन से ही एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहे। हम यहाँ कोई फॉर्मल टॉक नहीं कर रहे हैं या बहुत सारे फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन भगत सिंह किताबें पढ़ते हैं और वो उस ज्ञान का जो इस्तेमाल है वो कोई प्रीचर बनने के लिए नहीं, बल्कि उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं और हर एक उस छोटे से छोटे संदेश को अपने जीवन के माध्यम से देते हैं, जो शायद कोई और होता तो एक प्रीचर की तरह देते। जब फांसी का दौर था और जब उनकी फांसी सुनिश्चित हो गई थी, उसके बाद भी जो भी कोई उनसे मिलने आ रहा था तो उनसे सिर्फ वो एक ही रिक्वेस्ट करते थे कि ये किताबें आप हम तक पहुंचा दे। और बहुत कुछ उनके बारे में पढ़ा है कि जिस दिन फांसी होने वाली थी उस दिन भी भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। हम थोड़ा सा सोचें उनके थॉट प्रोसेस को कि सामने मृत्यु है, फांसी है, किस प्रकार की उच्च मनोदशा होगी कि तब भी कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा है। आम जो आदमी है, हम जैसे हैं, छोटी छोटी चीजों में बेचैन हो जाते हैं, डर जाते हैं, नींद ही ना आए। जब हालात बिल्कुल माकूल होते हैं, सब कुछ ठीक होता, तब हम किताब नहीं पढ़ पाते। एक वो व्यक्ति जिनका ये नहीं पता कि भाई कब किस समय वो फांसी के लिए बुला लें, और तब भी वो किताबें पढ़ रहे हैं। क्या कोई किताब पढ़ के उनको ये था कि भाई एग्जाम देना है या कोई ऐसा पद मिल जाएगा? नहीं। तो जब निष्काम भाव की बात आती है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ये दृष्टांत है हम सबके सामने कि कोई इच्छा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं, उसके बाद भी पुस्तकों से इतना प्रेम। और
जिन्होंने उन पर काफी रिसर्च और अध्ययन किया, तो वो ये भी बताते हैं कि जिस समय भगत सिंह को वो ले जा रहे थे, तो भगत सिंह ने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि ये किताब पढ़ रहा हूं, अगर मुझे थोड़ा सा समय दें आप, तो मैं इसको पूरा कर लूं। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब समय नहीं है। तो भगत सिंह उसका पेज जो है वो मोड़ कर किताब को रखते हैं और बड़े शांत ढंग से उनके साथ चल पड़ते हैं। हमको उस थॉट प्रोसेस को पकड़ना है, उस सोच को पकड़ना है कि वो सोच क्या थी, जो इतने सालों बाद भी भगत सिंह को प्रासंगिक बनाती है। भगत सिंह के नाम के नारे लगाना, उनका जन्म दिवस मनाना, उनकी फोटो गाड़ियों पे लगाना, घरों में लगाना, बहुत अच्छी बात है, उनकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन वो व्यक्ति कैसे थे उसको जानना शायद हमें भगत सिंह के और करीब लेके आ पाए। भगत सिंह के व्यक्तित्व से हम थोड़ा सा नजदीक से रूबरू हो पाए, और उसका एक ही तरीका है, उनके बारे में पढ़े, उनके बारे में जाने जितना हो सके, और हमारे जो भी साथी हैं उनसे भी यही एक यूथ फॉर प्लेनेट की तरफ से एक संदेश है, चाहे और कुछ हो या ना हो, लेकिन कोशिश करें कि किताबें पढ़ें हर दिन, किसी न किसी महापुरुष के 1 पेज 2 पेज 4 पेज, शायद हम कुछ उनसे अपने जीवन में उतार पाए। कहने सुनने को बहुत कुछ है, लेकिन काफी दिन हो गए थे, और लेकिन आज विशेष दिन था, बात करना मुझे जरूरी लगा। भगत सिंह शहीद आजम को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और यूथ फॉर प्लेनेट टीम की तरफ से आप सभी साथियों को भी मैं भगत सिंह के जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। ऐसी महान शख्सियत जो हमारे देश में पैदा हुई और जिनके कारण हम इतने स्वतंत्र हैं कि बात रख रहे हैं, तमाम सुविधाएं भोग कर रहे हैं, उनको याद करना, उनसे जुड़ना, उनको स्मरण करना, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना, मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।